सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू JKSSB मास्टर क्लास। तो आज के इस लेक्चर में हम एनिमल एंड बर्ड डाइवर्सिटी को कवर करेंगे थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पूरा टॉपिक इन डेप्थ डिटेल्ड तरीके से हम कवर करेंगे। ओके, तो इससे पहले अगर आप देखोगे तो हमने कवर किया था माइनिंग एंड इट्स इफेक्ट्स। आपके जो EVS का सिलेबस है, माइनिंग एंड इट्स इफेक्ट्स हमने कवर किया है। तो आज हम कवर करने वाले हैं एनिमल एंड बर्ड डाइवर्सिटी। ओके, so let's move the topic straight away. Consider the following statements regarding Zoological Survey of India 2024. Okay, just pause the video. Try to answer the question. उसके बाद listen to my explanation. Okay, 1358 bird species are present in India. India is the home to 79 endemic species of birds. Western Ghats have highest number of endemic species of birds, that is 28. India has 18 critically endangered species of birds. Okay. बेसिकली आपसे जितना भी डेटा या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2024 जो होती है, इसमें जो बर्ड सेंसस होती हैं, इसके इंपॉर्टेंट नंबर्स आपको याद रखने हैं एग्जाम परस्पेक्टिव से। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो सारे नंबर्स हम इस क्वेश्चन के थ्रू गो थ्रू करेंगे। ओके, सो वी विल गो थ्रू जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2024, देन वी विल कम बैक टू द क्वेश्चन। देखो, एक आप याद रखोगे, टोटल ग्लोबली अगर हम देखेंगे, ग्लोबली टोटल बर्ड स्पीशीज जो है पूरी दुनिया में वो है 11,188 बर्ड स्पीशीज। ठीक है, ये नंबर याद रख लेना। इनको फिर डिवाइड किया जाता है ऑर्डर्स एंड फैमिलीज में। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो रिलेटेड बर्ड्स होते हैं, जो एक ही कैटेगरी के बर्ड्स होते हैं, उनको एक ऑर्डर, एक स्मॉल, एक बहुत ही बड़े ग्रुप में उनको डाला जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। ठीक, ऐसे ही 36 ऑर्डर्स हैं टोटल ग्लोबली, और उन ऑर्डर्स को फिर फर्दर क्लासीफाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है इनटू फैमिलीज। यानी जो बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर में हम ओवल को रखेंगे। ठीक है, इसमें डिफरेंट वैराइटीज ऑफ ओवल्स होंगे। ठीक, उन वैराइटीज़ की हम अलग अलग फैमिलीज बनाएंगे। ठीक है, तो टोटल जो है हमारे पास बर्ड स्पीशीज़ ग्लोबली वो है 11,188। इनको डिवाइड किया गया है 36 ऑर्डर्स में। उन ऑर्डर्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया है इनटू 247 फैमिलीज। तो ये चीज़ आप याद रख लेना। उसके बाद आप याद रखोगे, इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में बर्ड स्पीशीज़ हमारे पास है 1358। ठीक है, उनको हमने डिवाइड किया है 26 ऑर्डर्स में, फिर ऑर्डर्स को फर्दर क्लासीफाई किया है इनटू 114 फैमिलीज। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद आप याद रखना, जो थ्रेटेंड बर्ड स्पीशीज है, इन 1358 में जो थ्रेटेंड बर्ड स्पीशीज है अकॉर्डिंग टू IUCN स्टेटस, जो रेड डेटा बुक होती है, उसका अगर हम IUCN स्टेटस देखेंगे, इंडिया की जितनी भी बर्ड स्पीशीज है 1358, ये हम डिस्कस कर रहे हैं जूलॉजिकल सर्वे। ओके, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2024 का डेटा ये इस स्लाइड में दिया है। ठीक है, तो 1358 जो बर्ड स्पीशीज है उनमें से आप याद रखना 18 उनमें से लिस्टेड है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, 21 उसमें लिस्टेड है एंडेंजर्ड, 65 उसमें लिस्टेड है वल्नरेबल। ये सारी टर्म्स में डिस्कस कर चुका हूँ कि वल्नरेबल क्या होता है, एंडेंजर्ड क्या होता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्या होता है। इस पर मैंने एक वीडियो लाया था, एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। एक्चुअली 2 वीडियो है वो, जस्ट गो थ्रू दोज वीडियोज, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें मिलेगी। ओके, उसके बाद 89 बर्ड स्पीशीज इसमें लिस्टेड है नियरली थ्रेटेंड, एंड 1 स्पीशीज लिस्टेड है डेटा डेफिशिएंट। डेटा डेफिशिएंट मतलब जिसके पास जब इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि इनकी पॉपुलेशन एसेस करने के लिए, तो इनको कैटेगराइज किया जाता है एज डेटा डेफिशिएंट। ओके, तो उसके बाद एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि इंडिया में जो बर्ड स्पीशीज है वो है ऐसे 79 बर्ड स्पीशीज हैं दैट आर ओनली फाउंड इन इंडिया, उनको हम बोलते हैं एंडेमिक। यानी एंडेमिक बर्ड स्पीशीज इंडिया में है टोटल 79। These 79 bird species are only found in India, ये आप याद रखोगे। और इन 79 में याद रखना 25 are threatened, 25 इनमें जो है those have risk of extinction। ठीक है, तो उनकी भी आपको कैटेगराइजेशन याद रखनी है। ये जो 25 हैं, इनमें से 3 जो है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, 5 है इनमें से एंडेंजर्ड, 17 वल्नरेबल, और 11 इनमें से है नियरली थ्रेटेंड। ओके, ये डेटा आपको याद रखना है। और क्या रखना है आपको याद जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल ये जो इलाका है वेस्टर्न घाट्स का, ठीक है, सह्याद्रीज एटसेट्रा, तो यहाँ पर मैक्सिमम एंडेमिक स्पीशीज वेस्टर्न घाट्स में ही पाए जाते हैं। मैक्सिमम जो एंडेमिक स्पीशीज हैं, कितने हैं टोटल एंडेमिक? 79 इंडिया में एंडेमिक है। यानी ऐसे बर्ड स्पीशीज जो सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं वो कितने हैं? 79। इनमें से 28 हैं कहाँ पर? वेस्टर्न घाट्स में। 28 हैं वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में 25।
इन 79 में से 25 है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, 4 कहाँ पर है ईस्टर्न हिमालयाज में, 1 स्पीशीज है साउथ डेक्कन प्लेटू में, और 2 जो, और आप याद रखना जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग एक पॉइंट वो है कि जम्मू कश्मीर में टोटल 556 बर्ड स्पीशीज हैं, उनमें से 2 जो है वो एंडेमिक है। दैट मीन्स 2 बर्ड स्पीशीज ऐसे हैं इनमें से विच आर ओनली फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ताकि ये नंबर्स है बेसिकली, यू हैव टू गो थ्रू दीज नंबर्स लाइक 2-3 टाइम्स, ये खुद याद हो जाएंगे। पहला आप याद रखोगे जो ग्लोबली बर्ड स्पीशीज इतने होते हैं टोटल, इनको डिवाइड किया गया है इन 36 ऑर्डर्स एंड 247 फैमिलीज। दूसरा आप याद रखोगे इंडिया पर्सपेक्टिव से कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है 2024, ये हमें इसमें जो डेटा दिया है वो ये है कि इंडिया में टोटल 1358, ये नंबर आपको नहीं भूलना है। ठीक है, ये नंबर सबसे ज़्यादा इस स्लाइड पे इंपॉर्टेंट नंबर ये है कि इंडिया में टोटल नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज है 1358, वेरी इंपॉर्टेंट। इनको क्लासिफाई किया है 26 ऑर्डर्स एंड 114 फैमिलीज में। फिर हमने देखा IUCN स्टेटस इनका, इनमें से 18 है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, 21 है एंडेंजर्ड, 65 है वल्नरेबल, 89 इनमें से है नियरली थ्रेटेंड और डेटा डेफिशिएंट है 1। फिर हमने देखा कि इंडिया के जो ये जो 1358 है, इनमें से 79 ऐसे हैं जो खाली इंडिया में पाए जाते हैं, मीनिंग दैट आर दो स्पीशीज आर एंडेमिक टू इंडिया। ठीक है, तो फिर हमने देखा कि उनका जो IUCN स्टैट्स है वो हमने देख लिया कि 3 उनमें से क्रिटिकली एंडेंजर्ड, 5 है एंडेंजर्ड, 17 वल्नरेबल, 11 है नियरली थ्रेटेंड। और वेस्टर्न घाट्स में हमने देख लिया सबसे ज़्यादा एंडेमिक स्पीशीज़ कहाँ है, वेस्टर्न घाट्स में, फिर अंडमान एंड निकोबार, फिर ईस्टर्न हिमालयाज, फिर हमने देख लिया जम्मू कश्मीर जो है, यहाँ पर ये नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में लिखा गया है कि ये जम्मू कश्मीर में 556 बर्ड स्पीशीज़ हैं, जिनमें से कि 2 एंडेमिक हैं, वो खाली कहाँ पर पाए जाते हैं, वो खाली पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में। ये जो 2 एंडेमिक हैं इनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या था बेसिकली, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। एक तो आपसे पूछ रहा कि पहला स्टेटमेंट 1358 बर्ड स्पीशीज आर प्रेजेंट इन इंडिया, देखा हमने, मैंने कहा था इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट नंबर, ये ठीक है। इंडिया इज द होम टू 79 एंडेमिक स्पीशीज, अगेन ये सेकंड नंबर है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 79 इंडिया में बर्ड स्पीशीज है एंडेमिक, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेस्टर्न घाट्स है हाईएस्ट नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, दैट इज 28, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये नंबर भी कि सबसे ज्यादा एंडेमिक स्पीशीज जो है, टोटल एंडेमिक कितने हैं 79 एंडेमिक, उनमें से 28 पाए जाते हैं कहां पर, वेस्टर्न घाट्स में। उसके बाद इंडिया में जो है 18 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ बर्ड्स है, टोटल ये भी हमने देख लिया, इट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। जितने भी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं उनमें से अगर आप IUCN स्टेटस देखोगे 1358 में से 18 क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, बेसिकली ऐसी स्पीशीज दैट आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ओके, आई होप यहाँ से आपको जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 2024 का जो डेटा था, इनमें से आपको ये जो सारे नंबर्स हैं याद रखने हैं। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये नंबर्स आप गो थ्रू कर लेना 1-2 बार, तो आपका एक क्वेश्चन इसमें से आने के बहुत सारे चांसेस हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अगर बर्ड डाइवर्सिटी में क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से ही कोई ना कोई क्वेश्चन उठाएगा वो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो, शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एनलिस्टेड 205 बर्ड स्पीशीज, शेड्यूल 2 लिस्टेड 1136 bird species, 3 species not protected or mentioned in Wildlife Protection Act. Appendix 1 of CITES mentioned 25 Indian bird species. ठीक है, आई नो कि आपके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ये नंबर्स की ज़्यादा यहाँ पर बात हो रही है, तो इसको आप अटेम्प्ट करो एक बार, फिर हम गो थ्रू करेंगे हमारा जो प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है बर्ड्स का इंडिया में, उसको हम देख लेंगे। उसके बाद आप देखोगे यू कैन ईजिली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स गो थ्रू दीज फैक्ट्स। देखो, प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, जो भी बर्ड स्पीशीज हैं उनको हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं इंडिया में, वो हम देख लेंगे। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको जो बर्ड डाइवर्सिटी में ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देखो, पहली चीज़ आप याद रखोगे, जो शेड्यूल 1 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, मैंने पढ़ाया है अच्छे से, इस पर जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट वाला टॉपिक जो मैंने वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए पढ़ाया है, उसमें मैंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जो 5 शेड्यूल हैं उनको थॉरोली डिस्कस किया है। ठीक है, गो थ्रू दैट वीडियो, वो आपको जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर हैं उसके लिए भी आपको काम आएगा वो। ठीक है, मतलब जो भी वाइल्ड लाइफ गार्ड के जो भी सिलेबस हैं, बेसिकली कंजर्वेशन हो गया, एंडेंजर्ड हो गया, दैट इज सिमिलर टू फॉरेस्ट इंस्पेक्टर एज वेल। तो देखो, एक तो सबसे पहले शेड्यूल 1, इसमें से शेड्यूल 1 जो है इसमें 205 नंबर ऑफ स्पीशीज मेंशन्ड है। कहाँ, यानी इंडियन जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें जो नंबर ऑफ स्पीशीज लिस्टेड है, बर्ड स्पीशीज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो है 205। मतलब शेड्यूल 1 में किसको प्रोटेक्शन दी जाती है, उन स्पीशीज को जिनका ट्रेड इलीगल है, ठीक है, जिनकी हंटिंग इलीगल है, जिनकी पोचिंग इलीगल है, और अगर
अगर कोई लॉ वायलेट करेगा उसको बहुत ही ज़्यादा जो हाई पेनल्टी है उसको उस पर इम्पोज की जाती है, ठीक है। ये शेड्यूल 1 के लिए है। इसमें कितने बर्ड स्पीशीज हैं? 205 बर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया गया है अंडर शेड्यूल 1। उसके बाद शेड्यूल 2 के अंडर 1136 बर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया गया है। ये भी आप नंबर याद रख लेना, लेकिन ये वाला नंबर जो है ना 205, ये आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड बर्ड स्पीशीज कितने हैं इंडिया में? 205, जिनको शेड्यूल 1 में रखा गया। उससे थोड़ा नीचे वाले प्रोटेक्शन में आते हैं शेड्यूल 2 वाले। इनका भी जो ट्रेड है वो इलीगली है, ट्रेड इनका भी इलीगली है, लेकिन इनकी जो पेनल्टी है वो कंपैरेटिवली इनसे थोड़ी कम है, तो इसमें प्रोटेक्टेड हैं कितने? 1136 बर्ड स्पीशीज, ठीक। उसके बाद नॉट प्रोटेक्टेड, यानी जिनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है, वो कितने बर्ड स्पीशीज हैं? 3 बर्ड स्पीशीज हैं, क्योंकि इनकी अबेंडेंस है अभी इकोसिस्टम में, इनकी जरूरत नहीं है अभी इनको प्रोटेक्ट करने की, तो इनको रखा गया है नॉट प्रोटेक्टेड में, ठीक। यानी इनकी प्रोटेक्शन नहीं की जाती है थ्रू दिस एक्ट। तो उसके बाद आपको याद रखना है रिसेंटली कितने ऐड हुए हैं स्पीशीज, बर्ड स्पीशीज, यानी वो है 14 बर्ड स्पीशीज को रिसेंटली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ऐड किया गया है। क्यों? क्योंकि जो कंजर्वेशन स्टेटस, आपको पता होगा जो कंजर्वेशन स्टेटस है डिफरेंट स्पीशीज का, वो चेंज होता रहता है, कभी फॉर एग्जांपल कोई अभी एंडेंजर्ड स्पीशीज है, ठीक है, वो 2 महीने बाद क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक अगर उनकी पॉपुलेशन कम हो गई तो इसका भी क्राइटेरिया जो है एंडेंजर्ड क्या होता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड का क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है एंडेंजर्ड वाले वीडियो में, ठीक। तो रिसेंटली 14 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स को ऐड किया गया है, जिनको प्रोटेक्ट अब किया जाएगा थ्रू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। तो टोटल हमारे पास कितने हैं अभी? अगेन आई एम रिपीटिंग दिस नंबर क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1358 बर्ड स्पीशीज आर प्रेजेंट इन इंडिया। उसका आपने देख लिया। उनको हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? अगेन आई रिपीट, उनको हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? 205 को प्रोटेक्ट करते हैं बाई शेड्यूल 1, 1136 को प्रोटेक्ट करते हैं बाई शेड्यूल 2, 3 बर्ड स्पीशीज को हम प्रोटेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये अबेंडेंस में है और कोई थ्रेट इनको नहीं है अभी। 14 जो है ये न्यूली एडेड स्पीशीज हैं जिनको की प्रोटेक्शन दी जाती है बाय इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो उसके बाद ये तो होगी नेशनल लेवल पे ये वाली प्रोटेक्शन है, ठीक है, नेशनल लेवल पे। अब इंटरनेशनल लेवल पे हम स्पीशीज को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं उसके लिए मैंने आपको पढ़ाया है उस वाले वीडियो में, कंजर्वेशन वाले वीडियो में, साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक। जैसे इसमें होते हैं शेड्यूल्स, इसमें होते हैं अपेंडिक्स, ठीक है, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2। तो अपेंडिक्स 1 में रखा जाता है उन स्पीशीज को जो बेसिकली जिनका ट्रेड होता है इलीगल, जिनका ट्रेड आप नहीं कर सकती हो, वो अपेंडिक्स 1 में रखा जाता है। और अपेंडिक्स 2 में उन स्पीशीज को रखा जाता है जिनका ट्रेड जो है वो लीगल है, यानी लेकिन रेगुलेटेड है, उसके लिए आपको परमिट्स लाने पड़ते हैं, परमिशंस लाने पड़ते हैं, उसको अपेंडिक्स 2 में रखा जाता है। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है इंडिया के 25 बर्ड स्पीशीज ऐसे हैं जो अपेंडिक्स 1 में लिस्टेड है। साइट्स जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इसके अपेंडिक्स 1 में इंडिया के कितने बर्ड स्पीशीज है? आप बोलोगे 25 बर्ड स्पीशीज है। अगर मैं आपसे पूछूंगा अपेंडिक्स 2 जो साइट्स है उसमें इंडिया के कितने बर्ड स्पीशीज है? उसमें 141 बर्ड स्पीशीज है। ये 2 नंबर आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। ये तो होगी नेशनल लेवल की प्रोटेक्शन, ये हमारे जो इंडियन जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें ये वाली प्रोटेक्शन है। लेकिन जो इंटरनेशनल प्रोटेक्शन है उसमें आपको याद रखना है 25 अपेंडिक्स 1 में और 145 जो है 141 ये अपेंडिक्स 2 ऑफ द साइट्स में लिस्टेड है, ठीक है। ये नंबर आपसे पूछ सकता है। तो आई होप कि आपको अब समझ में आया होगा कि हम जो है बर्ड स्पीशी जो 1358 है उनको इंडिया में कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, आपको समझ में आया होगा। तो अब क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। देखो आपको अब कितना आसान लगेगा क्वेश्चन। सी शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड लिस्टेड 205, ये मैंने बोला था क्रिटिकली इंपॉर्टेंट नंबर है, ठीक है। शेड्यूल 1 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें कितने बर्ड स्पीशीज है? 205। चलो ये तो आपको याद हुआ होगा। अब शेड्यूल 2 में कितने लिस्टेड है? 1136, ये भी हमने पढ़ा, देख लीजिए यहाँ पर हमने पढ़ा 1136। शेड्यूल 1 में 205, शेड्यूल 2 में 1136। चलिए 3 नॉट प्रोटेक्टेड बर्ड्स, 3 जो है वो नॉट प्रोटेक्टेड है, यानी उनको अभी नहीं प्रोटेक्ट किया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू क्योंकि वो अबेंडेंस में है, उनकी पॉपुलेशन अभी ठीक ठाक है, उनको कोई थ्रेट नहीं है अभी, ठीक। तो अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स मेंशन 25 इंडियन बर्ड, ये भी मैंने बोला था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर कि साइट्स का जो अपेंडिक्स 1 है उसमें कितने लिस्टेड है? उसमें इंडिया के 25 बर्ड स्पीशीज लिस्टेड है। इसका क्या मतलब है? इसका जो ट्रेड है वो इलीगल है, ठीक है, ये इसका मतलब है। और इनको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, यानी इंटरनेशनली इनको प्रोटेक्ट किया जाता है थ्रू साइट्स। किनको? एक तो इन 25 को, दूसरा इन 145 को, दे आर ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस।
तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट हो गए करेक्ट। आई होप आपको ये दो जो कॉन्सेप्ट हैं ये समझ में आए होंगे। एक हमने पढ़ा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। दूसरा हमने पढ़ा अभी तक बर्ड डाइवर्सिटी में क्या, ये वाला टॉपिक कि हम बर्ड्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं इंडिया में। आई होप दोनों कॉन्सेप्ट आपको अब समझ में आए होंगे और दोनों चीज़ें आपकी एग्जाम परस्पेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट अस मूव टू द थर्ड कॉन्सेप्ट एंड थर्ड क्वेश्चन। जस्ट पॉज द वीडियो, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस, फिर हम आएंगे एक्सप्लेनेशन पे। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, GBBC। ये जो नंबर, ये जो यहाँ पर वर्ड है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक इवेंट है ये, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इट इज़ रिलेटेड टू बर्ड्स। आप पढ़िए स्टेटमेंट पहले, क्वेश्चन को आंसर कीजिए, फिर हम इस पर आएंगे, इसको पूरे अच्छे से देख लेंगे हम, ठीक। GBBC इज अ ग्लोबल एनुअल 4-day इवेंट इन February. It is a eBird count for at least 15 minutes. India secures second place globally in participation. In terms of bird species diversity, India secure fourth place. चलो मैं मान के चलता हूँ आपने पढ़ा और आपको कुछ भी पता ही नहीं है इन चार स्टेटमेंट्स के बारे में। एंड आई जस्ट एज्यूम कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया, ठीक। आपको GBBC के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक। अभी आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे जब हम व्हेन वी विल गो थ्रू GBBC। ओके, लेट्स कम टू दिस ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। देखिए, बात को सुनिए गौर से। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट जो होता है, ये एक ग्लोबल लेवल का एनुअल यानी हर साल 4-day इवेंट होता है इन द मंथ ऑफ February। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये क्यों होता है? इसमें आपने सुना यहाँ पर क्या, ये 4-day इवेंट है, या इसमें हम काउंट करते हैं बर्ड्स को फॉर एट लीस्ट 15 मिनट्स एंड देन सबमिट देयर चेकलिस्ट ऑनलाइन थ्रू eBird और मेरिलिन बर्ड ऐप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आप समझो। देखो, ये क्या है, बेसिकली एक 4-day इवेंट है, हर साल होता है इन द मंथ ऑफ February। इसमें करते हैं हम क्या है, ये लोकल लेवल पे होते हैं, चाहे फैमिलीज हो चाहे कोई भी हो। इसमें वो क्या करता है, अपने, इसको नाम ही है ना बैकयार्ड, वो क्या करता है अपने बैकयार्ड में, अपने किसी फार्म लैंड में या अपनी लोकल सोसाइटी में वो काउंट करेगा बर्ड्स। वो जाएगा बाहर, बर्ड्स होंगे उनको ऑब्जर्व करेगा, उनको काउंट करेगा, उनकी शेप को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, उनके कलर को ऑब्जर्व करेगा 15 मिनट्स तक। 15 मिनट्स के बाद जो भी उसने ऑब्जर्व किया उसका एक चेकलिस्ट बनाएगा। अपनी जो भी उसने ऑब्जर्वेशन की वहां पर बर्ड्स देख के उनका एक चेकलिस्ट बनाएगा। चेकलिस्ट बना के जो eBird एप्लीकेशन है, फॉर एग्जाम्पल एक है eBird, ठीक है, ये बर्ड एप्लीकेशन है, ऑनलाइन बर्ड एप्लीकेशन, जहां पर वो अपलोड करते हैं चेकलिस्ट को, या मर्लिन बर्ड ऐप है, यहाँ पर चेकलिस्ट को अपलोड करेगा जो भी उसने ऑब्जर्वेशन की। फॉर एग्जांपल उसने 15 बर्ड्स देखे डिफरेंट टाइप के, उसने देखा कि उनमें से 4 बर्ड्स जो हैं वो ब्लैक कलर के थे, उनमें से 5 बर्ड्स जो हैं उनका जो नेक था वो लॉन्ग था। ऐसे करके वो डिस्क्रिप्शन देगा, उसका एक चेकलिस्ट बना के अपलोड करेगा। इससे होता क्या है बेसिकली, इससे ये होता है जो साइंटिस्ट्स हैं उनको एक रफ आइडिया होता है कि जो ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे जो बर्ड पॉपुलेशन है उसमें किस बर्ड पॉपुलेशन में, किस बर्ड स्पीशीज में क्या चेंज आई है, ठीक है, वो रफली एक आइडिया मिलता है। फॉर एग्जांपल कोई बोलेगा जो ब्लैक बर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर के जितने भी बर्ड्स हैं वो रियलाइज करेंगे इस डेटा के थ्रू कि इनकी काउंट, इनकी पॉपुलेशन इस साल कम हुई है, तो फिर वो इसको एनालाइज करके नेक्स्ट जो है UN लेवल पे उनको फिर इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाएंगे। तो ये एक बेसिकली रफ आइडिया देता है साइंटिस्ट्स को एक जो पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स है उसके बारे में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, 4-day इवेंट, हर साल जो है February के मंथ में इसको मनाया जाता है। तो इस साल जो है 2025 में आपको डेट याद रखना है, 14 to 17 Feb इसको मनाया गया, इस इवेंट को, ठीक है, इसको हेल्ड किया गया 14 to 17 Feb। इंडिया जो है, इंडिया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर किसी देश ने इसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन इंडिया की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि ग्लोबली इंडिया की जो रैंक थी पार्टिसिपेशन में वो कितनी थी, 2nd थी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। उसके बाद इंडिया, अगर आप देखोगे जो चेकलिस्ट मैंने आपको बताया ना, ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन को उसका एक चेकलिस्ट बना के अपलोड करते हैं एप्लीकेशन पे। तो इंडिया का हम देख लेते हैं चेकलिस्ट जो है स्टेट वाइज सबसे ज़्यादा किसने अपलोड किए। देखो, केरला ने सबमिट किए 14,023 चेकलिस्ट, ये आपको याद रखना है, केरला वाला। तमिलनाडु ने एक आप याद रख लें, नंबर 1 वाला, ठीक। तमिलनाडु ने चेकलिस्ट किए अपलोड 13,661। महाराष्ट्र ने अपलोड किए 5,725 चेकलिस्ट। कर्नाटका के जो लोग हैं उन्होंने अपलोड किए 5,140 चेकलिस्ट, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, एक तो हो गया ये ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। आई होप आपको ये अच्छे से आप समझ में आया होगा कि ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट क्या होता है।
ठीक, ये एक 4 डे इवेंट होता है जिसमें लोग बर्ड्स को ऑब्जर्व करके उनकी डिटेल्स का एक चेकलिस्ट बनाते हैं। उस चेकलिस्ट को फिर ऐप जो है ऑनलाइन ऐप उस पर अपलोड करते हैं। साइंटिस्ट को फिर उस डेटा से जो बर्ड काउंट है बेसिकली उसमें क्या चेंजेस आई हैं वो चीज़ वो एनालाइज करते हैं। ओके, उसके बाद आप याद रखोगे जो बर्ड स्पीशीज़ हैं, बर्ड स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी है पूरी दुनिया में, उसमें इंडिया की रैंक है 4। यानी यहाँ पर जो बर्ड्स नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, पूरी दुनिया में रैंक है 4। ओके, आप याद रखना केरला, अगेन केरला नंबर 1 पे है। किसमें? केरला में 14,000 बर्ड स्पीशीज हैं। और यहाँ पर देखो केरला में 14,000 बर्ड स्पीशीज हैं, चेकलिस्ट भी इन्होंने सबमिट किए कितने? 14,000। तमिलनाडु जो, अच्छा यहाँ पर जो है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है। बेसिकली ये चेकलिस्ट ही है, ये जो यहाँ पर दिया है ना तमिलनाडु महाराष्ट्र, ये है बेसिकली कितने चेकलिस्ट्स तमिलनाडु और केरला की स्टेट ने सबमिट किए हैं। ठीक है, ये जो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट है उसमें जो 4 डे इवेंट हो उसमें कितने चेकलिस्ट अपलोड किए इन स्टेट्स ने। ठीक है, ये वाला डेटा है। तो अब आते हैं, देखो क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। क्या स्टेटमेंट था पहला? कि जो GBBC है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, ये ग्लोबल एनुअल 4 डे इवेंट है जो फरवरी में होता है। बिल्कुल पढ़ा हमने। इट इज़ अ ई बर्ड काउंट, यानी ई बर्ड यानी ऑनलाइन बर्ड काउंट होता है। जो चेकलिस्ट्स होते हैं वो ऑनलाइन वो सबमिट करते हैं। 15 मिनट्स की ऑब्जर्वेशन होती है, ये मैं आपको बताना भूल गया। कितनी मिनट के लिए ऑब्जर्व करते हैं? 15 मिनट्स के लिए ऑब्जर्व करते हैं वो बर्ड्स को, फिर अपना चेकलिस्ट बनाते हैं। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इंडिया की क्या ग्लोबल पार्टिसिपेशन में क्या रैंक थी इस बार? 2nd, ये आपको याद रखना है। इन टर्म्स ऑफ बर्ड स्पीशी डाइवर्सिटी, यानी कितनी स्पीशीज, कितनी वेराइटीज ऑफ बर्ड्स हैं, उसमें इंडिया की जो रैंक है वो है 4th। क्या है? वो है 4th। ये भी हमने पढ़ा। तो सारे के सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अब आपको लगा होगा ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। क्यों? क्योंकि अब आपने डाटा सब कुछ देख लिया और समझ लिया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए ये कॉन्सेप्ट हो गया। अभी तक कितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े? एक तो बर्ड एनिमल एंड बर्ड डाइवर्सिटी, अभी हम बर्ड डाइवर्सिटी पर ही हैं। एक तो हमने बर्ड डाइवर्सिटी में पढ़ा ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। ठीक, दूसरा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हम बर्ड्स को कैसे प्रोटेक्शन देते हैं इंडिया में, और इंटरनेशनली इंडियन बर्ड्स को कैसे प्रोटेक्शन की दी जाती है वो हमने पढ़ा। उससे पहले हमने पढ़ा जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2024 है बेसिकली, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो हमने याद रख लिए। ठीक, ये 3 चीज़ें अभी तक हमने किए। उसके बाद जो चौथी चीज़ आपको याद रखनी है वो है ये, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, फिर हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। वैसे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी है। इंडिया इज वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जो मैं मार्क करूंगा यहाँ पर उस पर ध्यान देना। India contains 7.5 to 8% of world's recorded species. Very important. India has around 1 lakh animal species. 1 lakh animal species. 683 new animal species were discovered by Zoological Survey of India in 2024. ठीक है, ये 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको आंसर करना है। तो आंसर यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है, सारे के सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। हम थोड़ा इसको एनालाइज करेंगे। ठीक, पहली चीज जहाँ से आप देखो, चलो क्वेश्चन पे बाद में आते हैं। आप देखो एनिमल डाइवर्सिटी जो इंडिया की है। चलो अब हम आ गए हैं एनिमल डाइवर्सिटी पे। ठीक, अब हम आ गए हैं एनिमल डाइवर्सिटी पर। पहली चीज आप याद रखोगे एनिमल डाइवर्सिटी में वो है ये कि जो मेजर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैं उनको हम एनालाइज करेंगे कि कितनी स्पीशीज प्रेजेंट है इंडिया में, उनमें से एंडेमिक कितने हैं और उनमें से थ्रेटेंड स्पीशीज कितने हैं। ठीक, ये 3 चीजें हम देख लेंगे एनिमल स्पीशीज में। सबसे पहले एनिमल्स में मेजर ग्रुप होता है प्रोटोजोन्स। ये टाइनी सिंगल सेलड एनिमल्स, सिंगल सेलड छोटे एनिमल्स होते हैं, छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सिंगल सेलड होते हैं। ठीक, अच्छा इनकी कितनी स्पीशीज है इंडिया में अवेलेबल? 3557। ठीक, और उनमें से एंडेमिक है 645, मैंने 645 ऐसे हैं जो खाली इंडिया में प्रेजेंट है इनमें से। ठीक, इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती है। ठीक है, जिनकी बैकबोन नहीं होती है वो होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। यहाँ पर इनवर्टिब्रेट जो है जो मोस्टली इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, जो बटरफ्लाइज हो गए, स्नेल्स हो गए, ये वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। इंडिया में इनवर्टिब्रेट्स कितने हैं? 92,741 स्पीशीज। ओके, उनमें से एंडेमिक हैं, उनमें से 27,125 ऐसे हैं जो सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं, जिनकी प्रेजेंस सिर्फ इंडिया में है, वो होते हैं एंडेमिक टू इंडिया। और 135 उनमें से ऐसे हैं जो थ्रेटेंड है, ओके, जिनको रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है। अब आते हैं कॉर्डेट्स पे। कॉर्डेट्स वो होते हैं जिनकी बैकबोन होती है। ठीक है, जिनकी बैकबोन होती है। ये टोटल है इंडिया में 6,960। उनमें से 1178 आपको याद रखना है वो एंडेमिक है, खाली इंडिया में है। और आपको याद रखना है 540 ऐसे हैं जिनको एक्सटिंक्ट होने की रिस्क है, यानी जो थ्रेटेंड है। ठीक है, 540। अब आपको याद रखना है कॉर्डेट्स के डिफरेंट फैमिलीज हैं। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल कॉर्डेट्स में फिशेज आते हैं जो बैकबोन वाले होते हैं एनिमल्स, फिशेज आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टिलियस आते हैं, बर्ड्स आते हैं, मैमल्स आते हैं। इनका आपको अलग अलग डेटा याद नहीं रखना है, एक दो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है वो आप याद रखना। फिशेज देखा गया कि जूलॉजिकल सर्वे में टोटल यहाँ पर फिशेज की स्पीशीज हैं 3496, उसमें से एंडेमिक हैं जो खाली इंडिया में है वो है 500, 228 उसमें थ्रेटेंड है। इसी तरह एम्फीबियंस में है 443, उसमें से नंबर ऑफ स्पीशीज हैं 296 जो एंडेमिक है और 75 है थ्रेटेंड। और रेप्टाइल जो है वो है 706, एंडेमिक है उसमें से 255, थ्रेटेंड है 54। बर्ड स्पीशीज आप हमने अभी पढ़ा 1346, 81 उसमें एंडेमिक, 89 उसमें थ्रेटेंड। मैमल स्पीशीज इंडिया में है 432, उसमें एंडेमिक है 46 और उसमें थ्रेटेंड स्पीशीज है 94। ये डेटा आप एनिमल डाइवर्सिटी में याद रखोगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से हम एनिमल डाइवर्सिटी स्टार्ट करने वाले हैं। बर्ड डाइवर्सिटी में जितना इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है वो सब कुछ आ गया। आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से खाली उतना ही याद रखना है जितना मैंने इस प्रेजेंटेशन में डाला है, ठीक। तो पहला क्या था, पहला स्टेटमेंट था इंडिया इज वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज। मेगा डाइवर्स उसको बोलते हैं उस कंट्री को जिसमें प्लांट और एनिमल डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा हो, और बहुत ही ज्यादा होने के साथ साथ मोस्टली इसमें जो स्पीशीज हैं वो एंडेमिक होते हैं टू दैट कंट्री ओनली, ठीक है। तो इंडिया भी टोटल वर्ल्ड में जो ब्राजील वगैरह है टोटली 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं जिनमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो उसमें से इंडिया भी एक मेगा डाइवर्स कंट्री है, आपको याद रखना है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट, ये मैंने पढ़ाया है एक वीडियो में। इंडिया कंटेन्स 7.5 to 8% ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डेड स्पीशीज। देखो इंडिया क्यों है मेगा डाइवर्स, वर्ल्ड की जितनी रिकॉर्डेड स्पीशीज हैं उनमें से इंडिया में है 7.5 to 8% स्पीशीज इंडिया में ही है। कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बड़ी मेगा डाइवर्स कंट्री इंडिया है। तीसरी चीज, इंडिया में 1 लाख एनिमल स्पीशीज है, 1 लाख एनिमल स्पीशीज है, ये भी करेक्ट है। और आपको याद रखना है 683 जो है नए एनिमल स्पीशीज डिस्कवर किए किसने, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में देखा गया कि 683 नए एनिमल स्पीशीज जो है उनको रिकॉर्ड किया गया 2024 में, ये भी आपको याद रखना है। चारों के चारों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट, ठीक। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और इनके बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब मैंने उठा के देखे बहुत सारे एग्जाम्स में इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे। यूपीएससी के प्रीलिम्स के मैंने क्वेश्चंस देखे, पीएससी के क्वेश्चंस मैंने देखे, तो ये जो स्पीशीज हैं इन पर क्वेश्चंस थे, तो इसलिए मैंने इस पर एक क्वेश्चन रखा। देखो, ब्लैक नेकेड क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्वेरल एंड स्नो लेपर्ड, आपको बताना है इनमें से नेचुरली कौन सा इंडिया में पाया जाता है। चलो आंसर पहले ही आ चुका है, 1, 3 एंड 4। ब्लैक नेकेड क्रेन ये भी इंडिया में है, फ्लाइंग स्क्वेरल ये भी इंडिया में है, स्नो लेपर्ड ये भी इंडिया में है। इसमें से खाली चीता है जो इंडिया में नहीं है। आप सबको पता होगा 1952 में ऑफिशियली ये एक्सटिंक्ट हुआ था इंडिया से, अब इसको रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है वापस। कहाँ से, अफ्रीका से। आपने सुना होगा इसको मध्य प्रदेश में जैसे कुन्नू नेशनल पार्क वगैरह वहां पर इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है वापस अब तो, लेकिन इसको अगर देखा जाए 1952 में ऑफिशियली एक्सटिंक्ट हुआ है इंडिया से, ठीक है। चलो जान लेते हैं चारों के बारे में एक एक करके क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब हम आ गए एनिमल डाइवर्सिटी पे। हाँ, सबसे पहली चीज जो चीता है इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया गया 1952 में इंडिया से, ये मैंने आपको बोला। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, इट इज ओनली लार्ज मैमल जिसको कि एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया गया इंडिया में, ठीक। ये दो चीजें आप चीता के बारे में याद रखोगे। उसके बाद ब्लैक नेकेड क्रेन के बारे में रखोगे याद कि ये लद्दाख रीजन और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। फ्लाइंग स्क्वेरल के बारे में रखोगे याद कि ये एक्चुअली फ्लाई नहीं करती हैं बल्कि ये ग्लाइड करती हैं फ्रॉम ट्री टू ट्री। ये ट्री टू ट्री स्पाइडरमैन की तरह सिर्फ ग्लाइड करती हैं, लेकिन ये फ्लाई नहीं करती हैं, ठीक है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है इसमें कि फ्लाइंग स्क्वेरल डेटा डेफिशिएंट है। फ्लाइंग स्क्वेरल जो है क्या है, डेटा डेफिशिएंट है, यानी इसके बारे में डेटा है ही नहीं कि इसको हम एनालाइज करके इसकी पॉपुलेशन को एसेस करेंगे, ये ठीक है, ये डेटा डेफिशिएंट है IUCN में, ठीक। और इंडिया में आपको याद रखना है, इंडिया में टोटल 17 स्पीशीज है फ्लाइंग स्क्वेरल की, जिसमें से 14 जो है 14 के 14 नॉर्थ ईस्ट में है। यानी आपको दिमाग में एक इमेज रखनी है कि फ्लाइंग स्क्वेरल्स मैक्सिमम जो है 70-80% कहाँ पर पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ठीक। स्नो लेपर्ड्स में आपको याद रखना है वेस्टर्न हिमालय जो है जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, JNK से बराबर जो ये JNK से बराबर ये जो हिमालयाज हैं सारे के सारे हिमालयाज, हाई रीचेज ऑफ हिमालयाज में स्नो लेपर्ड्स को देखा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या था बेसिकली, चलो क्वेश्चन का आंसर हो गया कि फ्लाइंग स्क्वेरल। अच्छा, फ्लाइंग स्क्वेरल जो है, फ्लाइंग स्क्वेरल का इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से शायद छूट गया कि फ्लाइंग स्क्वेरल जो है इसको इंडिया में, ये इंडिया में नहीं है। सॉरी, ये जो चीता है बेसिकली ये इंडिया में एक्सटिंक्ट हुआ है 1952 में,
और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 1, 3 एंड 4। ब्लैक नेकेड क्रेन प्रेजेंट इन इंडिया, फ्लाइंग स्क्वेरल और स्नो लेपर्ड। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज यहाँ मैंने लिए हैं जिन पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, तो इस पर मैंने एक क्वेश्चन बनाया। तो क्वेश्चन से पहले ही यहाँ पर आंसर आ चुका है। कंसिडर द फॉलोइंग: स्टार टॉर्टॉइज, मॉनिटर लिजर्ड, पिग्मी हॉग, स्पाइडर मंकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन इंडिया। सेम क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्पीशीज इंडिया में पाई जाती है। इसका क्वेश्चन है, इसका जवाब पहले ही आ चुका है, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। तो सबसे पहले जो स्टार टॉर्टाइज है ये इंडिया में पाई जाती है, ये वाला टॉर्टाइज, ठीक है। उसके बाद मॉनिटर लिजर्ड, ये भी इंडिया में अवेलेबल है। पिग्मी हॉग, ये एक वाइल्ड पिग है, इट इज ऑल्सो फाउंड इन इंडिया। स्पाइडर मंकी जो है ये इंडिया में नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पर है, इन चारों को हम देखेंगे क्योंकि एग्जाम परस्पेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, सबसे पहले स्टार टॉर्टॉइज, ये है इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका में इसको पाया जाता है, ठीक। मॉनिटर लिजर्ड को आप माइंड में एक आइडिया रखना, जो मॉनिटर लिजर्ड है इसको अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, इंडिया, ईरान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में पाया जाता है। पिग्मी हॉग जो मैंने आपको बोला, यहाँ पर इसकी पिक्चर है, ये है पिग्मी हॉग। और ये वाला यहाँ पर है स्टार टॉर्टॉइज। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो जो स्टार शेप्ड यहाँ पर बने हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्टार टॉर्टॉइज, ठीक। और यह है पिग्मी हॉग, एक छोटा सा वाइल्ड पिग है जो मनास नेशनल पार्क आसाम में पाया जाता है, ठीक। उसके बाद स्पाइडर मंकी इसका आंसर था बेसिकली। ये इंडिया में नहीं पाया जाता है, ये पाया जाता है गया, इसको हम बोलते हैं दूसरा नाम गयाना या रेड फेस्ड स्पाइडर मंकी। ये कहाँ पाया जाता है, साउथ अमेरिका, जो नॉर्थ अमेज़न रिवर है वहाँ उस इलाके में पाया जाता है स्पाइडर मंकी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो इसका सही जवाब रहेगा 1, 2 एंड 3। स्पाइडर मंकी इज नॉट फाउंड इन इंडिया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है अबाउट डुगोंग। ये बेसिकली प्रेजेंटेशन में थोड़ा बहुत इसमें ट्रांजिशन में गड़बड़ हुआ है, आंसर पहले ही आ रहा है। तो आपको यू डोंट वरी अबाउट द आंसर्स, आपको पहले बेसिकली कॉन्सेप्ट सीखना है यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चंस मेयरली मैटर करते हैं इस प्रेजेंटेशन में, इस लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं, ठीक। विद रेफरेंस टू डुगोंग, अ मैमल फाउंड इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। देखो डुगोंग जो है, डुगोंग, इस पर यूपीएससी प्रीलिम्स के मैंने क्वेश्चन देखे थे, तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन इस डुगोंग जो है स्पीशीज हैं बेसिकली इस पर मैंने देख लिए। एक ये हर्बिवोरस, ये एक मैरीन एनिमल है, ठीक। तो ये डुगोंग की पिक्चर है, आप स्टेटमेंट्स पढ़िए पहले। ये हर्बिवोरस मैरीन एनिमल है। इट इज़ फाउंड अलॉन्ग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के एंटायर कोस्ट में पाया जाता है। इट इज़ गिवन लीगल प्रोडक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सही इसमें क्या है, इसमें बेसिकली सेकंड जो है ये गलत है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ये करेक्ट है, ठीक। देखिए जो डुगोंग है बेसिकली इसके बारे में हम जान लेते हैं, फिर वापस हम क्वेश्चन। तो ये जो बेसिकली डुगोंग है इसके बारे में आपको क्या याद रखना है। देखो पहली बात आपको याद रखनी है इसके बारे में कि इट इज़ अ हर्बिवोरस मैरीन एनिमल। सबसे पहले देखो जो भी यूपीएससी के एग्जाम है, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन उठाओ, 3 एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है इट इज़ हर्बिवोरस मीन्स इट इज़ अ प्लांट ईटर, ठीक है। ये क्या खाएगा, प्लांट। और इट इज़ मैरीन, दैट मीन्स इट लिव्स अंडर वाटर, ठीक है। इसको हम सी काउ भी बोलते हैं, इसके बारे में फैक्ट याद रखोगे, इट इज़ आल्सो नोन एज सी काउ। सी काउ क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि ये जो सी ग्रास है, सी ग्रास जो है होता है अंडर सी, वो खाता है। जैसे काउ हमारी जो होती है वो ग्रास खाती है, इसी तरह ये भी उसी तरह जो सी ग्रास बेड्स हैं उससे घास खाता है ये, ठीक। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सी काउ। ओके, तो इंडिया में आपको याद रखना है ये जो डुगोंग है ये कहाँ पाया जाता है, इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है। एक तो गल्फ ऑफ मन्नार जो है पाल्क बे, दैट मीन्स जो बेसिकली इंडिया है, अगर इंडिया हमारा तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो कोस्टल एरिया है यहाँ पर ये मैरीन एनिमल जो है यहाँ पाया जाता है, ठीक। एक तो यहाँ, दूसरा आपको याद रखना है गल्फ ऑफ कच्छ, दैट मीन्स यहाँ पर गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में। तीसरा अंडमान आइलैंड जो बेसिकली अंडमान निकोबार है, यहाँ पर इसको पाया जाता है, ठीक। ये 3 लोकेशंस आपको याद रखनी है इंडिया में, इसको कहाँ पाया जाता है, ठीक। तीसरी चीज़ आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल जो भी ये साइट्स हैं, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज, इसके अपेंडेक्स फर्स्ट में इसको लिस्ट किया गया है। दैट मीन्स इट हैज़ ऑल्सो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। मैंने आपको बताया अपेंडेक्स फर्स्ट में किसको लिस्ट किया जाता है, अपेंडेक्स फर्स्ट में लिस्ट किया जाता है उन स्पीशीज़ को जिनका ट्रेड इलीगल होता है, उनको अपेंडेक्स फर्स्ट में लिस्ट किया जाता है। एंड डुगोंग इज ऑल्सो वन ऑफ देम। उसके बाद आपको याद रखना है शेड्यूल 1 नेशनल प्रोटेक्शन की बात की जाए तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसका शेड्यूल 1 में भी लिस्टेड है कौन, इंडिया में अगर बात करेंगे तो इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 से प्रोटेक्शन दी गई है। और अगर इंटरनेशनली बात की जाएगा तो साइट्स के अपेंडेक्स फर्स्ट से इसको प्रोटेक्शन दी गई है। डुगोंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल स्पीशीज। इसके बारे में मैंने जो क्वेश्चन रखा था वो क्या था,
पहला स्टेटमेंट था इट इज अ हर्बिवोरस मैरीन एनिमल, ठीक है, ये हमने देख लिया, इट इज करेक्ट। इट इज फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया, ये गलत है। क्यों? हमने देख लिया जो इंडिया है बेसिकली एक तो गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान आइलैंड, और यहाँ पर हमने देख लिया जो इंडिया और श्रीलंका के दरमियान जो पाल्क स्ट्रेट है उसमें पाया जाता है डुगोंग मैमल को, ठीक। इट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बिल्कुल ये हमने पढ़ लिया। शेड्यूल 1 में कौन से एनिमल्स आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, हमने डिस्कस किया है। इसमें आते हैं वो एनिमल्स जिनका ट्रेड और जिनकी हंटिंग इलीगल है और जिनको अगर इनके रूल्स वायलेट किए जाएंगे तो उनको हैवी जो फाइन और पेनल्टी है वो इम्पोज की जाएगी, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है बेसिकली क्रोकोडाइल्स पे। पहला क्वेश्चन है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार, श्रेव एंड टैपियर आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ द मालाबार रीजन, ठीक। ये बेसिकली आपको जो इंपॉर्टेंट क्रोकोडाइल्स हैं वो हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन पे बाद में आते हैं हम। डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स में ऑफ इंडिया में ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। जो पूरी वर्ल्ड में जो 3 टाइप्स की क्रोकोडाइल्स पाई जाती है वो तीनों के तीनों जो है इंडिया में प्रेजेंट है। एक तो होती है मगर, दूसरा गारियल और तीसरी होती है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक। ये 3 क्रोकोडाइल प्रेजेंट है इंडिया में। तो जो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है इसके बारे में आप याद रखना, ये लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल है कौन? साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक। और गारियल के बारे में, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में एक और चीज आप याद रखना, आयुसियन स्टेटस इसका है एंडेंजर्ड। इसको हम ईस्टर्न कोस्ट और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ये इस स्पीशीज जो है इसको देख सकते हैं। गारियल क्रोकोडाइल को याद रखना, इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आयुसियन स्टेटस। और ये 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल हो गई, ठीक है। मगर क्रोकोडाइल को हम मार्शी क्रोकोडाइल भी बोलते हैं, ये भी आप फैक्ट याद रखना, मार्शी क्रोकोडाइल। क्यों? क्योंकि ये मार्शी रीजन्स में रहती है मोस्टली, ठीक। उसके बाद आप याद रखना हिमालयन के जो माउंटेन्स हैं उनमें वाइल्ड शीप, गुड्स, मारखोर, आइबेक्स, श्रव एंड तापीर, ये जो है इनकी प्रेजेंस कहाँ है? हिमालयन माउंटेन्स में। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था? साल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार, बिल्कुल सही। श्रेव एंड टैपियर आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ द मालाबार रीजन, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? हमने देख लिया यहाँ पर जो श्रेव एंड टैपियर हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? हिमालयन माउंटेन्स में। तो सेकंड यहाँ पर गलत हो जाएगा, सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 ओनली। ओके, ये यहाँ से हमने इंपॉर्टेंट क्रोकोडाइल्स भी की, ठीक, जो एग्जाम परस्पेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया यू आर मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। इसका बेसिकली आपको नेचुरल हैबिटेट पूछ रहा है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का, ठीक है। इसका नेचुरल हैबिटेट कौन सा है? यू गेस द आंसर, जस्ट पॉज द वीडियो। ओके, सैंड डेजर्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, हायर हिमालयाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, salt marshes of western Gujarat or western Ghats. You have to guess the right answer. The right answer would be western Ghats. ओके, तो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के बारे में आपको याद रखना है, एक तो ये चीज़ कि ये वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, दूसरी चीज़ इसका आयुसियन स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये 2 चीज़ें आप याद रखोगे, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा वीडियो। इस वीडियो में अगर आप देखोगे हमने इंपॉर्टेंट जो भी एनिमल्स हैं जो आपको याद रखते हैं, यहाँ पर क्रोकोडाइल्स हमने देख लिए, उसके बाद हमने डुगोंग जो इंपॉर्टेंट एनिमल है ये देख लिया। एनिमल डाइवर्सिटी में जो इंपॉर्टेंट एनिमल्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिन पे पूछे गए थे वो हमने डिस्कस किया। यहाँ पर हमने डिस्कस किया एनिमल डाइवर्सिटी जो जूलॉजिकल सर्वे हुई थी उसके जितने भी इंपॉर्टेंट नंबर हैं वो हमने देख लिए। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट हमने देख लिया बर्ड डाइवर्सिटी में। इंडिया और इंटरनेशनली कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है बर्ड्स को हमने देख लिया यहाँ से। तो बर्ड डाइवर्सिटी जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और फिगर जो है वो हमने देख ली। तो बेसिकली जो ये टॉपिक है इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी वो सारा हमने यहाँ से कवर कर लिया, ठीक है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से सारे फैक्ट सारे फिगर्स आप 1-2 बार गो थ्रू करना, ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। ओके, सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री मिलेगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है फर्स्ट कमेंट में पिन होगी, और कोई भी क्वेरी हो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक। इसके अलावा जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का जो पोर्शन मैंने पढ़ा है 20 मार्क्स का वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए, उसकी PDF जो है उसकी इन डेप्थ PDF आपको एक दिन बाद मे बी टुमारो या डे आफ्टर टुमारो अवेलेबल होगी। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करना जिसको भी वो PDF चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जो भी आपको क्वेरी हो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको पहले कमेंट में मिलेगी। और इसके अलावा फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, डू टेल मी इन द कमेंट्स। और अगर आपको लगा कि मैंने थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड किया है आपकी प्रिपरेशन में, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।